हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ जेवर एक्सप्रेसवे का काम दिखाने। एक्चुअली इसे फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे कहते हैं। बेसिकली ये एक्सप्रेसवे ये करेगा कि फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट जाने की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको कम कर देगा। अभी फ़िलहाल फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन 90 किलोमीटर का है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये दूरी महज 30 किलोमीटर का रह जाएगा। जी, 30 किलोमीटर का पूरा एक नया ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे बना रही है NHAI, और इस पे कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है एप्को। इस एक्सप्रेसवे के हिस्से के बन जाने के बाद अभी जो आपको 2-2.5 घंटे लगते हैं ना भाई फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट जाने में, वो महज 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। तो जैसा कि लोगों को लगता है ना कि ये जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है इसका फ़ायदा सिर्फ जेवर को, नोएडा को या ग्रेटर नोएडा को मिलने वाला है, भाई ऐसा नहीं है। फरीदाबाद को भी उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना इन सभी को मिलने वाला है। तो इसलिए इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है फरीदाबाद के पूरे इस रीजन के लिए, या इनफैक्ट कहूँ तो अपने देश के लिए। कि यहाँ पर अगर काम की बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है इस जगह पर फरीदाबाद में सेक्टर 65 से। यहीं से आप कनेक्ट करेंगे इस जेवर एक्सप्रेसवे को, और एक्चुअली ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट। जी, ये वो पार्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो कि आपको दिल्ली से कनेक्ट करता है, और इसी की मदद से हम और आप फिलहाल दिल्ली ट्रेवल कर पाते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो मुंबई जा सकते हैं, राइट हैंड साइड में दिल्ली का पार्ट है। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा काम आपको यहाँ पर देखने को ऑलरेडी मिलेगा। बेसिकली क्या है कि ऑलरेडी एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो मेन पार्ट है, वो तो बन चुका है। अभी जो काम यहाँ पर किया जा रहा है सेक्टर 65 फरीदाबाद में, वो किया जा रहा है जेवर एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज का, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे रैंप आपको दिख रहा होगा। और सच बताऊं तो ये जो जेवर एक्सप्रेसवे है ना, इसकी मदद से आप गंगा एक्सप्रेसवे पे भी जा सकते हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार एक 70 किलोमीटर का नया ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे बना रही है, जिसकी मदद से जेवर एयरपोर्ट से आप आसानी से गंगा एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर पाए, या फिर गंगा एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर पाए। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार जितने एक्सप्रेसवे बना रही है ना भाई, मतलब सुन के देख के ही मज़ा आ जाता है। लेकिन फिलहाल तो आज इस जेवर एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। जैसे ही गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए एक नया जो एक्सप्रेसवे बना रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, उस पर काम स्टार्ट होगा, तो वो भी आपका भाई दिखाएगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब पहले बात करते हैं इस पर काम क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर ड्रोन की मदद से अगर आप देखोगे तो इस जगह पर इंटरचेंज के रैंप वाले हिस्से पे मेजर आपको काम देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि लास्ट टाइम जो आपको दिखाया था यहाँ पर बहुत सारे पिलर्स आपको दिख रहे थे। अब अभी आपको वो पिलर्स के ऊपर आई गर्डर का काम होता हुआ भी नजर आएगा, यानी कि डेकवर्क का काम भी अच्छा खासा हो चुका है। और इस जगह पर सबसे जो मेजर काम है ना, वो रह रहा है रैंप वाले हिस्से पे। ये जो रैंप का हिस्सा ना, जो कि कनेक्ट करेगा आपको जब एग्जिट लेना हो या एंटर करना हो, तो इसी वाले हिस्से पे। अच्छी बात यह है कि पिलर सभी बन चुके हैं, पिलर के ऊपर डेकवर्क का काम भी हो चुका है, चाहे दोनों तरफ के अगर आप पिलर की बात करूँ या डेकवर्क की बात करूँ। तो यहाँ पर रैंप वाले हिस्से पे भी मेजर काम आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देख रहे हो, तो ये रैंप का हिस्सा तैयार किया जाना है, यहाँ पर वॉल तैयार किया जाएगा, उसके बीच में मिट्टी डालने का जो काम है वो किया जाएगा। और इस तरफ ये पूरा हिस्सा जो देखोगे ये इंटरचेंज का ही होने वाला है। ये दिखेगा कि रैंप वाले पार्ट पे यहाँ पे काम चल रहा है ड्रोन की मदद से, ये जो शॉट आप देख रहे हो। तो और इस जगह पर सबसे मेजर जो काम था वो तो हो चुका है। ये मेजर काम था, ये जो ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हो ना, इसको शिफ्ट करने का। पहले ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे था, ये जो बॉक्स देख रहे हो, बॉक्स स्ट्रक्चर इसके ठीक बाजू में था, उसको पूरा शिफ्ट करके पीछे कर दिया, हाइट भी कर दिया, ताकि यहाँ से आसानी से एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है जा सके। और इसी तरफ ये आगे जा रहा है एक्सप्रेसवे जेवर को। और ये जो पूरा पार्ट है ना भाई, ये पूरा एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है ये पूरा ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड मतलब पूरा एक नया अलाइनमेंट है, ब्रांड न्यू। इसी वजह से डिस्टेंस भी कम हो रहा है। जो 90 किलोमीटर है ना, वो घट के सीधा कितना हो रहा है, 30 किलोमीटर का। वो इसी वजह से नया एक अलाइनमेंट NHAI बना रही है। अब इस तरफ जैसे जैसे हम और आप जाएंगे तो आपको ढेर सारे पिलर्स दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेन भी अच्छा खासा होने वाला है। फिलहाल इस जगह पर टोटल 12 लेन होंगे। वैसे तो एक्सप्रेसवे है 6 लेन का, 3 लेन इस साइड, लेकिन इस जगह पर क्योंकि इंटरचेंज है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर कनेक्ट करेगी, तो इसी वजह से यहाँ पर 12 लेन आपको मिलेगा। और इस जगह पर इसी वजह से बहुत सारे पिलर्स भी आपको दिखेंगे। अब कमाल की बात यह है कि ये जो नहर था दोस्तों, लास्ट टाइम जब इसका अपडेट दिखाया था, ये जो आप शॉट देख रहे हो ये लास्ट अपडेट का है। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो उस वक्त पिलर्स बन रहे थे।
आज अगर आप देखोगे तो अच्छी बात यह है कि पिलर्स भी बन चुके हैं, पिलर कैप का भी काम हो चुका है, और तो और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डेक वर्क का काम किया जा रहा है। डेक वर्क के ऊपर देखोगे तो अभी स्टील के जो सरिये हैं वो डाले जा रहे हैं, उसके बाद फिर इस पे कंक्रीटिंग का काम किया जाएगा और फिर डेक वर्क का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर किया जा रहा है। अभी एक और नोटिस करने की बात अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक पिलर से दूसरे पिलर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पर कंक्रीट के आई गर्डर नहीं, स्टील के आई गर्डर्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए। तो स्टील स्ट्रक्चर की मदद से आई गर्डर्स बनाया गया है और वो आई गर्डर्स डालने के बाद फिर डेक वर्क का काम किया जा रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी ये हिस्से देख रहे हो जो पिलर्स हैं, इन सभी पे लीन बनेगा, सभी पे आपको एक्सप्रेसवे का पार्ट मिलेगा और इन सभी पे ही स्टील स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से यहाँ पर एक्सप्रेसवे का पार्ट तैयार हो सके। और जैसे ही इससे आगे बढ़ोगे तो अच्छी बात यह है कि लास्ट टाइम इसके आगे कुछ मेजर काम नहीं था। दोनों शॉट दिखाता हूँ। ये जो फुटेज देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, ये लास्ट अपडेट का, राइट हैंड साइड वाला जो ये देख रहे हो ये अभी का है लेटेस्ट। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको बहुत सारा काम देखने को मिलेगा जो कि हुआ भी है यहाँ पर। और सबसे जो मेजर काम हुआ है वो है कि जो भूमि अधिग्रहण का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। लास्ट अपडेट वाला जो शॉट ये देख रहे हो इसमें कोई काम नहीं हुआ था, यहाँ पर काम किया जाना था, अलाइनमेंट पूरा दिख रहा था लेकिन अलाइनमेंट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा था। लेकिन अभी के अपडेट में देखोगे तो अलाइनमेंट के ऊपर पूरा आपको काम दिखेगा। और दोनों तरफ पैरेलल में ड्रोन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंपेयर करना आसान हो जाएगा। अब इस वक्त देखोगे तो एलिमेंट के ऊपर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो इस जगह पर पिलर के फाउंडेशन का भी काम स्टार्ट हो चुका है। जी, इसी वजह से जमीन के अंदर ढेर सारे जो पाइलिंग करने हैं उसके लिए मशीन यहाँ पर आपको दिखेगी जो कि पाइलिंग का काम कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर फाउंडेशन तैयार करने का काम भी किया जा रहा है जहाँ पर पाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो और दूर दूर तक जहां तक आप देखोगे तो अब इसके अलाइनमेंट वाले हिस्से पे आपको काम देखने को मिलेगा, बेशक वो अर्थवर्क का काम हो या फिर यहाँ पर पिलर को बनाने का काम हो। आज जो आपको स्टार्टिंग का ये जो अपडेट दिखाया ना, इसमें जितना काम दिखाया ना भाई, मजा आ गया इतना देखकर। एंड आई एम श्योर एंड तक देखेंगे तो और भी मजा आएगा, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत सारा काम इस पे हो चुका होगा। तो चलो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कितना काम हुआ है। वैसे तो अभी देखोगे तो भाई बहुत ही इनिशियल स्टेज पे काम चल रहा है इस जगह पे, लेकिन ऐसे रास्तों पे आने का ना एक फ़ायदा होता है, सच बता रहा हूँ, आपको ड्राइविंग सीखने को अच्छा मौका मिल जाता है। क्योंकि भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैसे कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ अगर अपने कल को बेहतर बनाना है तो आपको आज पे तो काम करना ही पड़ता है। तो थोड़े गड्ढे वड्ढे तो होते ही हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़े गड्ढे ये सब आपको दिख रहे होंगे। अब मुझे लगता है कि आगे कोई रास्ता है नहीं, इसलिए मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा यू टर्न, क्योंकि यहाँ पर जो पाइलिंग का काम है वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी ना मैं क्या करता हूँ, चांस पूरा लेता हूँ कि भाई पूरा पास में जाकर देखता हूँ, क्या पता रास्ता बन ही जाए। समझ रहा हूँ, यही लाइफ है भाई, कभी भी ना वापस नहीं मुड़ना चाहिए, आगे क्या है वो देखे बिना, मतलब पूरा देखो उसको, उसके बाद यू टर्न लो। इस जगह पर देखोगे तो ये मशीनरी है, इनकी मदद से पाइलिंग का काम किया जा रहा है। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो बड़े हेवी क्रेन्स भी दिखेंगे, मतलब फुल फ्लैश में इधर काम जो है वो चल रहा है, चाहे वो पाइलिंग का हो या फिर यहाँ पर अर्थवर्क का मिट्टी डालने का काम हो। और इस जगह पर देखोगे तो आपको कंपनी की गाड़ी भी आपको दिख जाएगी। और वैसे मैं दूर से देख रहा था तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे रास्ता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा रास्ता है, जहाँ से ये ट्रक यू टर्न ले रहा ना, तो यहाँ पे रास्ता है भाई। वैसे जो है थोड़ा सा मैं कर्व करके आपको दिखाऊं तो इस तरफ पे देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई इस जगह पर काम किया जा रहा है पाइलिंग का, और इसी वजह से ये पियर कैप मशीन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब जैसे ही ये जो कार आप देख रहे हो, इधर गाड़ी जो देख रहे हो, ये जैसे ही यहाँ से हटती है तो फिर यहाँ से मैं आगे जाता हूँ। अब लगता है रास्ता बन ही गया भाई, यहाँ से तो निकल ही सकता हूँ, है ना, लग रहा है मुझे भी। बट यार लास्ट अपडेट के मुकाबले ने यहाँ पे बहुत सारा काम है जो कि दिख भी रहा है। अब वैसे अगर आप देखोगे तो अच्छी बात यह कि मिट्टी तो इन्होंने बहुत दिनों से डाल रखी थी इस पॉइंट पे। यहाँ पर अब उन्हीं अर्थवर्क का जो काम किया है, जो मिट्टी डाली है उनको हटाने का जो काम है किया जा रहा, ताकि पाइलिंग हो सके। अच्छा खासा वैसे काम करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी सामने देखोगे तो एक छोटा सा रोड है, तो इस रोड को क्रॉस करना है, तो इस वजह से पिलर तो चाहिए यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पर इनको बनाने हैं एलिवेटेड पार्ट, ताकि रोड यहाँ से क्रॉस कर सके एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है, और उसी का काम यहाँ पे किया जा रहा है। अब मुझे देखना है कि क्या मैं स्ट्रेट जा सकता हूँ, और जा सकता हूँ तो कितना जा सकता हूँ। तो ये लोकेशन है भाई। तो ये इस जगह पे भी देखोगे तो कुछ खास काम नहीं हो रहा है, ये भी अलाइनमेंट का ही पार्ट है। इस तरफ से मैं आया हूँ, और सामने देखोगे जहाँ तक भूमि अधिग्रहण का काम हो चुका है, तो वहाँ पे आपको मशीनरी दिख रही थी, इस रास्ते से होकर आया हूँ। ये पूरा वैसे अलाइनमेंट का ही पार्ट है जहाँ पर एक्सप्रेसवे बनना है, लेकिन यहाँ पर अभी खास कुछ काम हो नहीं रहा है। इस जगह पर भी वैसे बनेगा पिलर ही, क्योंकि यहाँ पर भी एक देखोगे तो ये छोटा सा रोड है, तो इस रोड को क्रॉस करने के लिए भी एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा बनेगा, लेकिन अलाइनमेंट के ऊपर आपको कोई भी काम यहाँ पर दिख नहीं रहा है इस जगह पर। वैसे स्ट्रक्चर्स भी हैं कुछ बीच में, और इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि सामने देखोगे तो भूमि अधिग्रहण का काम जो है वो नहीं हुआ है। इसी वजह से देखोगे तो इसमें फसल लगा हुआ है। अगर भूमि अधिग्रहण का काम कंप्लीट हो जाता है ना, यानी कि जो लैंड एक्वायर करने का काम है वो अगर कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर किसान खेती नहीं करते, क्योंकि उनको नोटिस मिल जाता है कि साहब आपको पैसा मिल चुका है, अब आप इसमें खेती मत कीजिए, इसमें अब कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद मुआवजा नहीं मिला होगा, या अभी यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसी वजह से ही किसान ने अपनी खेती जो है वहाँ पे कर रखी है। तो इस वाले हिस्से को चलो यहाँ पर क्रॉस करके दिखाना बनता भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं चल रहा है। इसके 2 किलोमीटर बाद वाले हिस्से पे जरूर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो हिस्सा आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 2 किलोमीटर का पैच है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम जरूर देखने को मिलेगा, और उसी हिस्से को ढूंढता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये एक्सप्रेसवे के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको लेकर आया हूँ, इस जेवर एक्सप्रेसवे के। और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि ये आपको दिक्कत लग ही रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे पिलर्स बनाए जा रहे हैं। और ये पिलर्स इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि एलिवेटेड हिस्सा बनाया जाना है, फ्लाईओवर का पार्ट बनाया जाना है इस एक्सप्रेसवे का। अच्छी बात यह है कि लास्ट अपडेट के मुकाबले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फाउंडेशन भी तैयार है, और फाउंडेशन के ऊपर पिलर वर्क का काम किया जा रहा है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर फाउंडेशन लगभग सभी पिलर्स का बनकर तैयार हो चुका है, इस जगह पर स्ट्रक्चर तैयार करके, और उसके बाद फिर पिलर वर्क का काम किया जा रहा है, उसी की तैयारी की जा रही है। अब आप सोचोगे कि भाई इतने पिलर्स इस पॉइंट पे क्यों बना रहे हैं, तो इसका सबसे मेजर पॉइंट ये है भाई, क्योंकि यहाँ पर सामने रेलवे लाइन है जी, जिसको कि क्रॉस करना है, और वो भी ऐसी वैसी रेलवे लाइन नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है। और ये रेलवे लाइन है WDFC का, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, और ये पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए लाइन बनाई गई थी, जो कि बनाया गया है उत्तर प्रदेश के दादी से लेकर JNPT महाराष्ट्र मुंबई तक ये जाता है। और इस पूरे हिस्से पे रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए ही एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पर फिलहाल रेलवे लाइन देखोगे तो 2 है, ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है, ये एक जाने के लिए है, एक आने के लिए, यानी कि एक अप लाइन है, एक डाउन लाइन है। फ्यूचर में इस जगह पर अगर ट्रैक ऐड करना हुआ तो फिर क्या होगा, इसी वजह से यहाँ पर पिलर का डिस्टेंस इतना रखा गया है, ताकि यहाँ पर फ्यूचर में और भी ट्रैक ऐड करने हुए DFCC को तो वो आसानी से कर सके, इसी वजह से इतना गैप यहाँ पर रखा गया है। अब इस जगह पर क्योंकि एक पिलर से दूसरे पिलर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसकी मदद से स्टील ब्रिज बनाया जाएगा, ताकि रेलवे लाइन को आसानी से इस जगह पर एक्सप्रेसवे क्रॉस कर जाए। और इस जगह पर जब स्टील ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जब इस पर डाला जाएगा, तो फिर वो पूरा रेलवे से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ पर तो DFC है, तो DFC से परमिशन लेना पड़ेगा NHAI को, और उसके बाद फिर जो वो टाइम देंगे कि इतने टाइम में आपको ब्रिज इंस्टॉल करना, उतने टाइम में ही इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन बंद कर नहीं सकते, एक्टिव लाइन है, मालगाड़ी की है, और यहाँ से डबल डेकर मालगाड़ी गुजरती है।
ऐसी मालगाड़ी यहाँ से गुजरती है, जब भी आप यहाँ पर खड़े रहो तो आपको दिन में बहुत सारी ऐसी दिख जाती है। अच्छी बात यह है कि लास्ट अपडेट के मुकाबले देखोगे तो लास्ट टाइम जब इस रेलवे लाइन के आसपास आपको अपडेट दिखाया था तो भाई उस वक्त पे पिलर का फाउंडेशन तैयार किया जा रहा था रेलवे लाइन को क्रॉस करके टुवर्ड जब आप जेवर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मेरे पीछे भी दिखेगा कि बहुत सारे पिलर जो है वो बन चुके हैं। और इनफैक्ट अगर ड्रोन की मदद से भी आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको दिखेगा कि अच्छे खासे पिलर्स यहाँ पर जो बनाए जाने थे वो बना भी लिए जा चुके हैं। एक और अच्छी बात आपको बताऊं तो यहाँ पर जैसे ही रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए ये मालगाड़ी वाली लाइन को, तो आपको दिखेगा कि लास्ट अपडेट में भी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब बहुत ही हाई पावर वाली लाइन है जो कि इस अलाइनमेंट के ठीक बीचों बीच है। तो उसको शिफ्ट करने का काम भी किया जाना था। अच्छी बात यह है कि उनको शिफ्ट करने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। इसी वजह से मेरे पीछे ये जो ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हो इस पर कोई भी वायर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि शिफ्टिंग का काम जो है वो इस पर स्टार्ट हो चुका है। एक छोटी सी लाइन जरूर है ये, छोटी वाली, सॉरी हाँ मेरे ऊपर ठीक वायर दिख रहा होगा, तो बहुत छोटी सी लाइन है ये, इसको भी शिफ्ट करने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो मेजरली यहाँ पर 80% जो पावर लाइन को शिफ्ट करने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 20% हिस्से पे रह रहा है। और इस पूरे जो पावर लाइन है इसको शिफ्ट करके अलाइनमेंट के ठीक एकदम पैरेलल में तो नहीं, दूर कर रहे हैं अलाइनमेंट से, ताकि फ्यूचर में और भी एक्सप्रेसवे पे कुछ काम करना हुआ तो आसानी के साथ किया जा सके। अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो लास्ट अपडेट जब मैंने आपको दिया था तो उस वक्त पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा काम आपको देखने को मिलेगा इस हिस्से पे, इस जेवर एक्सप्रेसवे के, जो कि यहाँ पर NHAI द्वारा बनाया जा रहा है। और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाओगे ड्रोन की मदद से आपको दिखेगा कि यहाँ पर पाइलिंग वर्क का ढेर सारा काम हो रहा है, क्योंकि रेलवे लाइन के बाद भी एक रोड है, उसके बाद भी रोड है, तो इन सभी जगहों को क्रॉस कर सके इसी वजह से एलिवेटेड हिस्सा यानी कि पिलर के ऊपर ही एक्सप्रेसवे का पूरा पार्ट होने वाला है, और इसी की वजह से यहाँ पर पिलर बनाया जा रहा है। जब इस हिस्से को क्रॉस कर जाओगे तो तकरीबन जैसे जैसे हम और आप जेवर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे, नोएडा इंटरसिटी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो तकरीबन 200-300 मीटर हिस्से पे आपको कुछ खास काम देखने को नहीं मिलेगा। ये वो हिस्सा है जहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ये जो पूरा पॉइंट आप देख रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हिस्से पे काम नहीं हो रहा। जैसे इस हिस्से को क्रॉस कर जाओगे इसके बाद आपको दिखेगा कि जहाँ पर मोहना गाँव को जाने के लिए जो रोड है उसके पास एलिवेटेड पार्ट बनाया जाएगा, यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया जाएगा। उस हिस्से पे जरूर काम हो रहा है और वही आपको यहाँ पर दिख रहा है। पाइलिंग भी हो चुका है इस जगह पर, अब तो पिलर का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने का काम किया जा रहा है, और इसी वजह से बहुत सारे आपको सरिये यहाँ पर नजर आएंगे और फिर स्टील का फ्रेम लगाकर और यहाँ पर कंक्रीट वर्क का काम किया जाएगा, कंक्रीट पोरिंग का, ताकि यहाँ पर पिलर बन सके और फिर पिलर कैप का काम किया जाएगा। मोहना रोड बहुत ही बिजी रोड है और इस रोड के आसपास यहाँ पर एलिवेटेड हिस्से का काम है वो किया जा रहा है। और अभी तो फिलहाल ये रोड 2 लेन का है, फ्यूचर में से 4 लेन या 6 लेन किया जा सके, इसी वजह से इस पर अच्छा खासा डिस्टेंस अभी से रखा गया है। लेकिन यहाँ पर स्टील ब्रिज नहीं, यहाँ पर तो नॉर्मल आई गर्डर्स होगा। और इस मोहना गाँव का जो हिस्सा दिखाए इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, और इनफैक्ट एक नहीं 2 पॉइंट। तो चलो उस पॉइंट को दिखाता हूँ आपको। ये है इस एक्सप्रेसवे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जिस जगह पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा ये जेवर एक्सप्रेसवे। और अच्छी बात बताऊं कि इस जगह पर मोहना गांव के पास ये जो क्रॉस कर रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, यहाँ पर इंटरचेंज भी होगा। जी हाँ, जिस इंटरचेंज की मदद से आप आसानी से मोहना गांव से कनेक्ट कर सकते हैं इस जेवर एक्सप्रेसवे पे और साथ ही साथ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे भी। तो इंटरचेंज एक हो गए, कनेक्टिविटी 2 एक्सप्रेसवे को ये प्रोवाइड करेगा। और इस जगह पर ये जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है ये बहुत विशाल है, तकरीबन 2 किलोमीटर हिस्से में ये इंटरचेंज फैला हुआ है, और जो कि इनफैक्ट NCR का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरचेंज में से एक हो जाएगा ये, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ये तो NCR का रिंग रोड है, ये ऑलरेडी बिजी है। उसके बाद जब ये जेवर एक्सप्रेसवे बनेगा तो ये भी बिजी हो जाएगा। इन दोनों के ट्रैफिक को कैटर करने के लिए इतना बड़ा इंटरचेंज बनाया जा रहा है। इंटरचेंज के रैंप वाले हिस्से पे अच्छा खासा काम आपको दिखेगा। लास्ट अपडेट जरा आपको दिखाता हूं।
लास्ट अपडेट का ये अगर शॉट देखोगे, इस वक्त पे कुछ खास काम आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली उस वक्त पे तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि इंटरचेंज बनेगा, लेकिन आज आपको नज़र भी आ रहा है कि इंटरचेंज बन रहा है दोस्तों। और जो इंटरचेंज बनने के बाद बहुत कमाल का लगेगा, इस वक्त पे भी कमाल का लग रहा है। रैंप वाले हिस्से का पूरा काम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो अपना रूप लेता हुआ, जिसमें अर्थवर्क का काम किया जा रहा है और रैंप वाले हिस्से पे काम ऑलमोस्ट 80% तक हो चुका है, 20% हिस्से तक किया जाना है। यहाँ पर एक्सप्रेसवे को जो क्रॉस करना है, इस जेवर एक्सप्रेसवे को, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को आपस में एक दूसरे को, उस पे अगर आप देखोगे तो जेवर एक्सप्रेसवे का जो एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है उस पे काम हो चुका है, पिलर भी बन चुका है और इस जगह पर डेक वर्क का काम भी हो चुका है। जैसे ही इसको क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अलाइनमेंट पे आपको अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। जैसे ही दोस्तों क्रॉस करोगे ना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वाले पार्ट को, इस एक्सप्रेसवे पे देखिएगा कि बहुत सारा काम हुआ है। यकीन मानो लास्ट अपडेट के मुकाबले तो सच में इस पे अच्छा खासा काम हुआ और यही मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था, सच्ची बताऊं तो। भाई यहाँ पर देखोगे तो अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाने थे वो स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखेंगे जो कि बन चुके हैं। इस जगह पर बहुत सारे व्हीकल्स आपको दिखेंगे जिनकी मदद से यहाँ पर मिट्टियों को लाने का काम किया जा रहा है और फिर उन मिट्टियों को डाला जा रहा है एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट के ऊपर। उसके बाद फिर यहाँ पर अर्थवर्क का काम चल रहा है। और साइड में भी अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये आपको टीमें नजर आएंगी जो कि अर्थवर्क का काम यहाँ पर तेजी के साथ कर रही है। ऊपर वाले हिस्से से जाऊंगा तो मैं आगे जा नहीं पाऊंगा, इस वजह से मुझे ये नीचे वाला जो पार्ट है उसी से जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल सामने से कंस्ट्रक्शन की गाड़ी आ रही है तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक ही जाता हूँ, क्योंकि जब भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर ड्राइव करो ना तो भाई एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपके अंदर सब्र होना चाहिए। जितना ज़्यादा पेशेंस होगा उतनी जल्दी से आप अंडर कंस्ट्रक्शन साइट से निकल पाओगे। चलिए, तो यहाँ से जैसे जैसे धीरे धीरे हम और आप आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारे जो बनने थे वो बन चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने में ना भाई, वो लगता है भाई इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में। चाहे वो व्हीकल अंडरपास हो या फिर नॉर्मल अंडरपास हो, कुछ भी हो, टाइम लगता है इन सबको कंस्ट्रक्ट करने में। और ये यहाँ पर बना लिया है तो अब टाइम सेव तो होने ही वाला है। चलिए, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे ना तो आपको इस पर अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। ये कमाल का एक नज़ारा है। इस जगह पर मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि काम हुआ होगा, लेकिन भाई इतना सारा काम हुआ होगा ना, ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सच बता रहा हूँ, मज़ा ही आ गया। इस जगह पर ये रैंप का पूरा हिस्सा होने वाला है तो इसी वजह से रैंप वाले हिस्से पे अगर आप देखोगे तो पैराफिट वॉल लगा रहे हैं और इसके बाद फिर इसके बीच में मिट्टी डाल रहे हैं, अर्थवर्क का काम कर रहे हैं। रैंप का हिस्सा हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो आपको मैंने पार्ट दिखाया है फ्लाईओवर का, वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ से स्टार्ट होगा और पूरा यमुना रिवर को क्रॉस करने के बाद ये नीचे आएगा। तो इसी वजह से ये जो पूरा हिस्सा होने वाला है ये एलिवेटेड ही होने वाला है और इसी वजह से यहाँ पर रैंप का काम आपको देखने को मिल रहा है। अब आता है इस एक्सप्रेसवे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट एलिवेटेड हिस्सा इस एक्सप्रेसवे का दिखेगा, जहां से मैंने वीडियो आपको दिखाना स्टार्ट किया है। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस करना है इसको यमुना रिवर को। अच्छी बात यह है कि जब लास्ट टाइम इस जगह पर आया था तो उस जगह पर लॉन्चर लगाए जाने थे। आज देखोगे तो लॉन्चर लगा भी दिए जा चुके हैं और इनफैक्ट लॉन्चर की मदद से ऑलमोस्ट इस जगह पर काम कंप्लीट है। 85% काम यहां पर लॉन्चिंग वर्क का कंप्लीट कर लिया जा चुका है। और दो लॉन्चर लगाए गए हैं, एक अप पे एक डाउन पे, और दोनों लॉन्चर बखूबी अपना काम कर रहे हैं। और ये लॉन्चर अगर आप देखोगे तो बहुत कमाल का है। इससे पहले कि बताऊं कि कितना कुछ काम हुआ है, जरा इस लॉन्चर का एक बहुत ही बेहतरीन शॉट देख लो आप म्यूजिक के साथ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर काम हुआ है।
तो चलिए, लॉन्चर का ये शॉट आपको ड्रोन का बहुत प्यारा लगा ही होगा, और लगा है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब यहाँ पर काम क्या किया जा रहा है, जिस जगह पर लॉन्चिंग वर्क का काम हो चुका है उस जगह पर डेक वर्क का काम किया जा रहा है, और यहाँ पर फिर उसके बाद लीन बनाने का काम किया जाएगा। और इस जगह पर एप्को कंपनी की जो टीम ने जो काम किया ना भाई, काबिले तारीफ है। खैर अभी सूरज ढलने को है, तो इसके बाद का जो हिस्सा है, इस यमुना रिवर के बाद वाला जो पार्ट है, ये मैं आपको अगले अपडेट में दिखाऊंगा। क्योंकि अभी आपको पता है नॉर्थ इंडिया में भाई इस वक्त पे विंटर सीजन है, और विंटर में सनसेट थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से रिमेनिंग जो हिस्सा कवर करना है उसको मैं कवर कर पाऊंगा नहीं एक ही वीडियो में, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर पॉल्यूशन का भी रहता है पॉइंट एक, जिसकी वजह से सनलाइट बहुत जल्दी गायब हो जाती है। तो इसी वजह से जो इस यमुना रिवर के बाद वाला जो पार्ट है, इसका अपडेट में पार्ट 2 जो आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये अपडेट बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल में बताऊँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम आपका एक दिन में ना लूँ, इसलिए 2 पार्ट में इसको मैं कवर करता हूँ, इस 30 किलोमीटर हिस्से को। जैसे जैसे एक्सप्रेसवे बनता चला जाएगा तो फिर ये जो ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा अपडेट दे दूं। तो इनफैक्ट मैं ट्राई करूंगा कि अगला जो अपडेट आएगा इसके बाद, उसमें मैं एक वीडियो में ही पूरा का पूरा अपडेट दे दूंगा। आप पूछोगे भाई ऐसा कैसे, तो नेक्स्ट टाइम जो अपडेट दूंगा ना थोड़ा अर्ली स्टार्ट करूंगा मॉर्निंग में, ताकि पूरा एक ही वीडियो में कवर कर पाऊँ। या फिर मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा जेवर एक्सप्रेसवे की तरफ से, क्योंकि उस तरफ ईस्ट है, तो ईस्ट की तरफ से स्टार्ट करूंगा और टुवर्ड्स वेस्ट जाऊंगा, यानी कि फरीदाबाद की तरफ आऊंगा, तो एक ही वीडियो में पूरा काम हो जाएगा और सनलाइट की टेंशन भी नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और वीडियो पसंद आया तो भाई इसको शेयर कर दो, और मुझे फॉलो भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो भाई, जिधर भी देख रहे हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो तो बड़ा मज़ा आता है। चलो अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ दोस्तों।